हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल अभिव्यक्ति पीसेस। दोस्तों, यूपीपीएससी मेंस के लिए हम लोग आंसर राइटिंग कर रहे थे और बेसिकली आंसर राइटिंग को समझ रहे थे कि कैसे एक आंसर राइटिंग हम लिख सकते हैं। और एथिक्स की पर्टिकुलरली यहाँ पर आंसर राइटिंग हो रही थी। इससे पहले 8 क्वेश्चंस को आपको, जो कि डिफरेंट डायमेंशन के थे, करंट अफेयर से जुड़े हुए, उनको करवाया गया था। आज ये नया प्रश्न है, शरणार्थियों के अधिकारों का हनन, नैतिकता का उल्लंघन। पूरा प्रश्न आपको वीडियो में नीचे स्लाइड में दिखेगा, ठीक है। और ये एक ऐसा मुद्दा है शरणार्थियों के अधिकारों का जो कि पिछले कई सालों से चर्चा का विषय रहा है, ठीक है। और शरणार्थियों की जो है समस्या तो है ही पूरे विश्व में ही, तो इससे जुड़ी जो नैतिकता है उसका उल्लंघन राष्ट्रों द्वारा जो किया जा रहा है, उस पर बेसिकली ये प्रश्न है और इसको हम लोग देखेंगे। साथ ही इसमें यूपीपीसीएस में भी और यूपीएससी जो होने वाली है परीक्षा भी मेंस की, उसमें आप इस तरह के क्वेश्चंस को या इसी फॉर्मेट में या इस तरह से देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो प्रश्न है, शरणार्थियों को उस देश में वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए जहां उन्हें उत्पीड़न अथवा मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है और पूछा है कि खुले समाज और लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाले किसी राष्ट्र के द्वारा नैतिक आयाम के उल्लंघन के संदर्भ में इस कथन पर परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो प्रश्न सीधा है और स्टेटमेंट बेस्ड है कि जो भी शरणार्थी जो है अपने गृह देश में संकट की स्थिति में दूसरे देशों में प्रवास करने को जाते हैं, ऐसे में उन शरणार्थियों को वापस उन्हीं के गृह देश में भेजना उनके किनके शरणार्थियों के उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसा है, ठीक है। और जो खुले और समाज वाले और लोकतांत्रिक देश हैं, जो विशेष रूप से आपको यूरोपियन कंट्रीज़ है या यूएसए वगैरह हैं, ये लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं, पर ऐसे ही देश इन शरणार्थियों को ऐसी स्थितियों में वापस भेजते हैं, ठीक है। तो ऐसे में इन राष्ट्रों के जो नैतिक आयाम है उनका उल्लंघन जो हो रहा है उस पर हमें चर्चा करनी है। तो ये प्रश्न बेसिकली यूपीएससी 2021 में आया भी हुआ है और चूँकि करंट का इशू ये अभी भी चल रहा है, तो इस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि लिखना कैसे है इसको। सबसे पहले आप एक इंट्रो देंगे हमेशा की तरह, ठीक है। चूँकि ये स्टेटमेंट बेस्ड है, आप चाहे तो स्टेटमेंट से किसी केस स्टडी से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट के अलावा कोई अगर शरणार्थियों को लेकर के हाल ही की घटना है उससे भी आप शुरू कर सकते हैं। तो आपके पास डिफरेंट डायमेंशन है भूमिका को स्टार्ट करने के। यहाँ पे देखते हैं कि क्या चुना गया है, ठीक। तो इसमें कहा गया है कि शरणार्थियों से संबंधित उपरोक्त कथन उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रों के नैतिक दायित्व पर प्रकाश डालता है, ठीक है। यानी कि कोई भी शरणार्थी जो संकट के समय में दूसरे देश में शरण ले रहा है, तो उनके जो मौलिक अधिकार हैं और जो राष्ट्र जहाँ पे वो शरण ले रहा है उनके क्या नैतिक दायित्व हैं, उस पर ये बेसिकली स्टेटमेंट प्रकाश डालता है। नेक्स्ट है कि किसी देश द्वारा ऐसे उत्पीड़ित शरणार्थियों को वापस भेजना उस राष्ट्र द्वारा न्याय, करुणा, मानवीय गरिमा के सम्मान के नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। अब ये सही भी बात है कि अगर शरणार्थियों को जहाँ उत्पीड़न उनका हुआ है वापस अगर भेजा जाएगा, तो जिस राष्ट्र ने भेजा है उस राष्ट्र द्वारा उन शरणार्थियों के लिए न्याय, करुणा और मानवीय गरिमा के सम्मान का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन तो है ही। जाहिर सी बात है कि वो अपने इन अधिकारों को के चलते ही वहाँ से भागे हैं या वहाँ से निकले हैं, और फिर जहाँ वो शरण ले रहे हैं वहाँ पे भी इनके इन नैतिक जो है सम्मान का अगर ध्यान ना रखा जाए तो कहीं ना कहीं मानवाधिकारों का तो उल्लंघन है ही, भले वो उस देश के ना हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट को आपने इस तरीके से लिखा। अब देखते हैं कि जो है इस तरह के कुछ ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पर ऐसी घटनाएँ हुई हैं, तो उससे हम ये इस उल्लंघन के बारे में समझ सकेंगे और बेहतर तरीके से। तो खुले समाज और लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाले राष्ट्र के द्वारा नैतिक आयाम के उल्लंघन के कुछ उदाहरण देखे जा सकते हैं। तो उदाहरण हम लोग देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया द्वारा वापसी के सिद्धांत का उल्लंघन, ठीक है। तो वापसी के सिद्धांत का उल्लंघन से मतलब क्या है कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा जो है 2013 में ऑपरेशन सॉवरेन बॉर्डर चलाया गया, ठीक है। सॉवरेन बॉर्डर चलाया गया, सॉवरेन आप संप्रभुत्व से समझ रहे होंगे, ठीक है। इसके तहत किया क्या इन्होंने शरणार्थियों को उन्हीं की नाव से वापस भेज दिया था। 2013 का ये मामला था। तो वापसी के सिद्धांत का यहाँ पर उल्लंघन किया गया है, ठीक है। कि अगर कोई भी इस तरह का शरणार्थी है जो संकट की परिस्थिति में आपके यहाँ शरण लेने आ रहा हो और उसे ही वापस भेज दिया गया हो, ठीक है। तो एक उदाहरण ये आपको देखने को मिलता है और ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप जानते ही हैं।
डेमोक्रेटिक देश है, ठीक है, एक हिसाब से यूरोप में ना हो करके यूरोपियन कंट्री की तरह जो है, इसका जो है की तरह ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हंगरी। हंगरी ने क्या किया? हंगरी द्वारा 2015 में शरणार्थियों की सीमा में प्रवेश को रोकने के लिए सीमा पर बैरियर का निर्माण किया गया। मतलब अब इन्होंने क्या किया कि जो बॉर्डर्स हैं उनको बैरियर के थ्रू जो है बंद कर दिया, ताकि इस तरह से कोई भी शरणार्थी उनके देश में शरण ना ले सके, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय आलोचना भी हुई, है ना। तो एक मामला ये आपको देखने मिलता है, और हंगरी की लोकेशन भी आप जानते हैं यूरोप में है। तो ये सभी लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में आते हैं, फिर भी ये शरणार्थी संकट में इनका जो नैतिक दायित्व है, या ये अपने आप को नैतिक अगर मानते हैं, तो उसको ये खुद ही जो है उल्लंघन कर रहे हैं। नेक्स्ट एक देखते हैं कि सीरियाई शरणार्थी संकट। इसमें क्या हुआ कि 2011 से दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी संकटों में से एक, कई पड़ोसी एवं अन्य लोकतांत्रिक देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक बोझ का हवाला देते हुए शरण देने से मना कर दिया, ठीक है। अब आप जानते हैं ये सीरिया में ISIS का जब से मामला हुआ, उसके बाद से बहुत से जो है नागरिकों ने वहाँ से भागने की कोशिश की और दूसरे देशों में शरण लेने की भी कोशिश की। तो ऐसे में इन नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कुछ इस तरीके से होने लगा कि बहुत से जो लोकतांत्रिक देश हैं, आइदर यूरोप के या और कहीं भी, जहाँ भी सीरियाई लोग जाने की कोशिश करने लगे, उन लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए और आर्थिक बोझ उन पर पड़ने लगेगा, इसलिए उन्होंने शरण देने से मना कर दिया। तो इन बाहर जाने वाले शरणार्थियों के लिए फिर कहाँ पे जगह होगी? जिन लोगों ने अपने आप को लोकतांत्रिक कहा, जब वो नहीं दे रहे हैं, तो जो रूलर जो होते हैं, डिक्टेटरशिप एंजॉय करते हैं, तो वो लोग तो वैसे भी नहीं आने देंगे। तो एक ये मामला देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और मामला देखते हैं, अमेरिका मैक्सिको सीमा संकट का, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इसमें हजारों शरणार्थी गृह देश में हिंसा एवं गरीबी के चलते अमेरिका में शरण मांग रहे हैं, लेकिन USA द्वारा शरण पर न केवल प्रतिबंध की नीति लागू की गई, बल्कि उन्हें मैक्सिको वापस भी भेजा गया, ठीक है। तो USA के आसपास ही अगर कंट्री को हम देखें, तो जो मिडिल जो अमेरिका है, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट भी नहीं रही है, ठीक है। और वहाँ इस तरह की अगर कोई गृह देशों में हिंसा होती है, तो वहाँ के जो नागरिक हैं या व्यक्ति हैं, वो जाहिर सी बात है कि ऐसे देश में भागें जहाँ उन्हें सुरक्षा मिल सके, ठीक है। तो वो अमेरिका की तरफ मूव करते हैं, और ऐसे में अमेरिका जो कि स्वयं लोकतांत्रिक है, पहला लोकतांत्रिक देश जिसे कह सकते हैं हम, वो भी उनको प्रतिबंध करने की नीति लागू करता है। तो ये लगातार जो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, वो सभी एग्जाम्पल्स ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को खुले और स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश कहने वाले ये देश खुद शरणार्थियों को वापस भेज करके या शरण ना दे करके लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन करते हैं। साथ ही जिन शरणार्थियों पर हिंसा हो रही है, ठीक है, उनके साथ नैतिक आधार पर न्याय, करुणा और मानवीय गरिमा के सम्मान की बात हो रही है, उसका भी वे उल्लंघन कर रहे हैं। अब इसी तरह एक एग्जाम्पल और हम देख सकते हैं रोहिंग्या संकट का। ये तो हमारे पड़ोसी देश में ही हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि म्यांमार में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हिंसा, सैन्य कार्रवाई की गई। शरणार्थियों के में करीब 7 लाख रोहिंग्या जो थे द्वारा पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण लेने का प्रयास किया गया। फलस्वरूप सभी को शरण दे पाना बांग्लादेश के लिए भी संभव नहीं था, तो वापस भेजा गया। तो वहाँ यहाँ भी वापसी के सिद्धांत का उल्लंघन है। हालांकि बांग्लादेश ने तो फिर भी कुछ लोगों को शरण दी, ठीक है, लेकिन अपने आप को जो बहुत ज़्यादा स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश कहने वाले, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया या हंगरी यूरोपियन कंट्री है या अमेरिका है, इन लोगों ने तो इस सिद्धांत को बिल्कुल भी नहीं माना, ठीक है। उन्हें लोगों के जो है मौलिक अधिकारों से कोई मतलब नहीं, ऐसा दिखता है। और बड़े प्लेटफॉर्म पे ये कंट्रीज़ प्रश्न उठाती हैं कि यहाँ लोकतंत्र में कमी आ रही है ना। तो एक ये समस्या है। फिर अब आपने 5 या 4 जितने भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं करंट से जोड़ करके आप एग्जाम्पल दीजिए, फिर अपनी बात कहिए कि इस प्रकार इनमें से प्रत्येक उदाहरण में देशों द्वारा शरणार्थियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के नैतिक दायित्व का उल्लंघन किया गया है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर जो है उदाहरण लिए गए हैं, उसमें जो भी लोकतांत्रिक देश शामिल इन द सेंस जहाँ पर शरणार्थी जा रहे हैं, उन्होंने मौलिक अधिकारों, किसके? शरणार्थियों के मौलिक अधिकारों के रक्षा के नैतिक दायित्व का उल्लंघन किया और उन्हें वापस उसी जगह भेज दिया जहाँ उनका उत्पीड़न हो रहा है। तो ये उजागर करता है इनके लोकतांत्रिक स्वरूप को, ठीक। अब यहाँ पे आपने जो है बताया कि कैसे ये जो देश हैं वो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं, ठीक है। इनके जो नैतिक आयाम हैं
वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा मात्र हैं। ठीक, अब एक कंक्लूज़न आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कंक्लूज़न? कि अतः जरूरी है कि राष्ट्रों द्वारा मानवीय सुरक्षा एवं गरिमा का सम्मान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उचित कदम उठाए जाएं। अब यहाँ पे आपने आगे की एक राह, वे फॉरवर्ड बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उचित जो है कदम उठाने की आवश्यकता है। अब शरणार्थियों का संकट किसी दो देशों के बीच की समस्या तो है नहीं, ये पूरे विश्व की समस्या है। तो एक कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम बने या कदम उठाए जाएं ताकि विषम परिस्थितियों में अपना गृह देश छोड़ने वाले शरणार्थियों को सम्मानपूर्ण एवं सुरक्षित जीवन प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो सके। तो ये आपने कंक्लूजन एक लिख दिया। अब मान लीजिए कि यही प्रश्न आपका पेपर 2 में होता, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वे फॉरवर्ड में बताना पड़ेगा कि कैसे इस समस्या से जो है लड़ा जा सकता है या कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, लेकिन चूंकि अब ये एथिक्स का था तो एथिक्स में आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो कितना सही है अपने आप में। तो आपने एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताया कि ये ऐसा ऐसा इन राष्ट्रों में देखा गया। ठीक है, तो ये आपने कंक्लूड किया। अब इसमें एक चीज़ बताई थी कि पेपर 2 वाली, उसको देख लेते हैं कि अगर पेपर 2 में आता तो कैसे करते हैं। तो मान लीजिए ये एक रफ चार्ट टाइप का है, आप इसको देख सकते हैं कि पेपर 2 में अगर ये प्रश्न आता IR इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के, ठीक है, तो आप क्या सुझाव देते हैं? मान लीजिए वे फॉरवर्ड आपको देना है, ठीक है, आपने समस्या बता दी एग्जाम्पल के रूप में 2-4 देशों की या रिसेंट जो भी हुए, उसके बाद आपने बताया कि कैसे इसको दूर किया जा सकता है। तो वे फॉरवर्ड हम लोग देखते हैं कैसे आप अपनी तरफ से जो सुझाव देंगे। जैसे एक नो मैंस लैंड हो जहां UN द्वारा पीस कीपिंग फोर्स से सुरक्षा दी जाती हो, जब तक कि शरणार्थियों की समस्या उस गृह देश के साथ सॉल्व नहीं हो जाती है तब तक इस तरह का कोई व्यवस्था की जाए जहां पर UN की पीस कीपिंग फोर्स हो, ठीक है, और लोग वहां पर अस्थायी तौर पर सुरक्षित रह सकें। या तो ये काम एक किया जा सकता है, ठीक, या और क्या, UN द्वारा सभी सदस्य देशों के साथ बाध्यकारी शरणार्थी सुरक्षा संधि की जानी चाहिए जिसका पालन प्रत्येक राष्ट्र के लिए के द्वारा किया जाए। आप एक बाध्यकारी जो है बाइंडिंग जो है ट्रीटी या संधि हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UN के सभी सदस्य देशों को, ताकि कहीं भी कोई समस्या अगर हो तो उसको फॉलो किया जाए। इसके अलावा क्या हो सकता है? शरण देने वाले देशों पर आर्थिक बोझ ना पड़े, इसके लिए उन्हें UN या ऐसी संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिए। जाहिर सी बात है, जो देश शरणार्थियों को शरण देता है तो न केवल वो अपनी भूमि देता है बल्कि उस पर आर्थिक बोझ भी पड़ता है। तो ऐसे में उनको तो आवश्यकता होगी कि उनकी सहायता हो, वरना कोई क्यों ही करेगा ऐसी हेल्प, ठीक है, अगर उसके गृह देश में ही इस तरह की समस्या ना हो तो एक चीज़ ये। अब ऐसी संस्थाएं क्या कौन सी हो सकती हैं, तो उनको भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे एक रेड क्रॉस सोसाइटी है, ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी है, मानवीय सहायता के लिए ये काम करती है, तो इसकी हेल्प ली जानी चाहिए और हेल्प देता भी है। UN शरणार्थी एजेंसी स्वयं में एक है जो खाद्य और आश्रय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा क्या, UN उच्चायुक्त शरणार्थी UNHCR जिसे कहते हैं, ये शरणार्थियों की सुरक्षा एवं सहायता करती है, ठीक है। और क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन है, ये क्या करता है, सुरक्षित प्रवासन विकल्प प्रदान करता है। इसके अलावा WHO को आप जानते हैं, शरणार्थियों की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, और UNICEF शरणार्थी बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल के लिए काम करने वाली संस्था है। तो इन संस्थाओं को आप अलग अलग एग्जाम्पल के रूप में जो है अपने वे फॉरवर्ड में डाल सकते हैं कि ये संस्थाएं आज हेल्प कर रही हैं, और कुछ अपने पॉइंट्स आपको लिखने तो इनको लिखा जा सकता है। तो ये पेपर 2 का अगर प्रश्न होता तो इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। और बाकी एथिक्स का आपको ये बताया। हालांकि इन संस्थाओं को भी जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनमें से 1-2 का प्रयोग आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने ये लिखा है, इसके बीच में यहाँ पर वे फॉरवर्ड में आप लिख के कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब शब्द सीमा का भी चक्कर पड़ेगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि कब हमें ये लिखना है कब नहीं लिखना है, क्योंकि प्रश्न का स्टेटमेंट डिमांड जो कर रहा था वो क्या डिमांड कर रहा था कि आप ये समझाएं कि कैसे इस तरह के देश जो लोकतांत्रिक स्वरूप वाले हैं वो खुद ही अपनी नैतिकता का उल्लंघन करते हैं। तो ये आपने यहाँ पर बताने की कोशिश की थी। तो चलिए फिर पेपर 2 के हिसाब से भी आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, और क्वेश्चन अगर आप पेपर 2 के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो आप टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर आंसर लिख करके भेज भी सकते हैं, उसको चेक किया जाएगा, ठीक है। चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक में आपको दिख जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद।